बबलू हाथी सुबह सुबह सवेरे वन में ताजगी के साथ घूमने के लिए अकेला ही चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी उलझन में था जिसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते में अचानक चिक्कू खरगोश दौड़ते हुए बबलू के पास आया और उसका पैर चिक्कू के ऊपर पड़ने ही वाला था। तभी चिक्कू ने जोर से चिल्लाया, आओ रुक जाओ। बबलू ने झट से अपना पैर पीछे खींच लिया। चिक्कू ने पूछा, क्या सोच रहे हो बबलू भाई? बबलू ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। चिक्कू ने फिर पूछा, किस बारे में? बबलू बोला, तुम जानकर क्या करोगे? चिक्कू ने कहा, सैयद, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बबलू ने बताया, तुम तो जानते हो इस समय वन में बहुत चोरी हो रही है, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इस बारे में सभी जानवर बहुत चिंतित हैं। राजा भी परेशान है, लेकिन चोर इतने चालाक हैं कि किसी को पकड़ पाना मुश्किल हो रहा है। हम सब बहुत परेशान हैं। क्या तुम मदद कर सकते हो? चिक्कू ने कहा, मैं सोचता हूं, हो सकता है कि मुझे कोई तरीका सूझ जाए। प्रयास करने में क्या हर्ज है? बबलू ने कहा, तुम ठीक कहते हो चिक्कू, लेकिन वन के गुप्तचर भी इसका कोई हल नहीं ढूंढ पाए हैं। चिक्कू ने बबलू की बातों को ध्यान से सुना और मन ही मन सोचने लगा। फिर उसने कहा, बबलू भाई, कभी मैं भी इस वन का गुप्तचर था, लेकिन एक बार मेरी टांग टूट गई थी, जिसके कारण मैं तेज नहीं रह पाया और काम छोड़ दिया। पर शायद मैं अब भी यह काम कर सकता हूं। बबलू ने कहा, तुम चाहो तो यह काम फिर से कर सकते हो। यहां के अधिकांश जानवर दिन में भोजन की तलाश करते हैं और रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों वक्त घूम सकते हो। शायद रात के समय कुछ ऐसा पता चले जो हमारी मदद कर सके। चिक्कू ने कहा, हां बबलू, तुम सही कहते हो, मैं आज रात को वन में घूमकर देखूंगा। इतना कहकर चिक्कू अपने बिल की ओर बढ़ गया, जबकि बबलू अपनी राह पर चल पड़ा। चिक्कू के दिमाग में बबलू की बातें घूम रही थी। दिन भर वह इस उलझन में फंसा रहा कि वह बबलू की मदद कैसे कर सकता है। शाम होते ही चिक्कू ने सोचा कि अब उसे बाहर जाना चाहिए। उसकी पत्नी ने देखा और पूछा, तुम इस समय कहां जा रहे हो? बाहर खतरा हो सकता है। चिक्कू ने जवाब दिया, खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन हम खतरों से डरकर भूखे नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूं। यह कहकर चिक्कू बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाने पर उसे बंकू उल्लू दिखाई दिया। बंकू एक पेड़ की शाख पर बैठा था और अपनी गर्दन चारों ओर घुमा रहा था। चिक्कू ने सोचा कि बंकू को ध्यान से देखना चाहिए। चिक्कू कुछ देर तक बंकू की हरकतों को देखता रहा, लेकिन बंकू ने उसे अनदेखा कर दिया। चिक्कू को यह समझ में आ गया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहे थे। कुछ देर बाद चिक्कू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते से जा रहा था और चिक्कू उसका इंतजार कर रहा था। चिक्कू ने कहा, आज बहुत जल्दी आ गए बबलू। बबलू ने कहा, हां, आजकल मुझे चिंता के कारण नींद नहीं आती। क्या कोई नई खबर है? चिक्कू ने कहा, मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जानवर का नाम बता सकता हूं जो चोरों की मदद कर रहा है। वह है बंकू उल्लू। चिक्कू ने पूरी रात की घटनाओं के बारे में बबलू को बताया। यह सुनकर बबलू का माथा ठनका। उसकी आंखें खुल गईं और उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। अब हमें बंकू उल्लू और उसके साथी चंकी की हरकतों पर नजर रखनी होगी। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली और अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। रात को बबलू ने अपने साथियों के साथ बंकू उल्लू की निगरानी शुरू कर दी। बबलू ने बंकू की संदिग्ध गतिविधियों को देखा और उसे अपने साथियों छंकी और संकी लोमड़ी के साथ पकड़ लिया। बबलू ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। बबलू ने पूछा, तुम इस समय बंकू उल्लू और चंकी के साथ क्या कर रहे हो? चारों ने जवाब दिया, हम चारों दोस्त हैं और बैठकर बातें कर रहे थे। बबलू ने कहा, चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ आती है, लेकिन लोमड़ी की दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछताछ करने पर चारों ने अपनी चोरी कबूल कर ली और बताया कि उन्होंने वन में कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। बबलू ने उनका सारा सामान बरामद किया। बंकू और चंकी यह देखकर हैरान रह गए